हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक लंबा वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि मेरा जो इंडिगो का एक्सपीरियंस था इंटरव्यू के लिए, उसमें मुझे क्या क्या पूछा गया था और मैं सिलेक्ट हुई हूँ या रिजेक्ट हुई हूँ, वो सब भी आपको ये वीडियो में बताऊँगी। तो पहला राउंड था हम लोग का जीडी राउंड। और जेडी राउंड में जो एचआर थी मैम, वो हम लोग को पूछी थी दैट शुड यू अग्री विथ वुमेन शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो दिस वाज अ जेडी टॉपिक विच आई got for the JD first round, and we were 14-15 of us, and from there वहाँ से हम लोग 3 जन बस सेलेक्ट हुई, उनमें से एक मैं थी। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड बहुत ही मतलब जैसे ही मैं बोलने लगी कि येस वुमेन शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव, आप लोग को मतलब जिस क्वेश्चन को मतलब समझना है कि what the question is asked. So should a woman get the opportunity to drive? So according to you, what is the opportunity? Yeah, yes, like if you agree with it, yes. According to me, what I said was like yes, women should get the opportunity to drive, because all the time we can't depend on the males for driving. So if we know how to drive, and if any emergency at home, then we can drive and do the work. Like suppose if the male is not at home, then हम लोग मतलब ड्राइव करके अपने चिल्ड्रन को का स्कूल के लिए या कुछ काम के लिए छोड़ सकते, अगर हम लोग को ड्राइविंग आता हो तो यही क्वेश्चन था कि आप लोग को अग्री होता है कि लड़की लोग के लिए ड्राइविंग ज़रूरी है कि नहीं। तो उस हिसाब से आप लोग बोल दीजिएगा अगर आप लोग को पूछा गया तो, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट की थी और मुझे बहुत ही मतलब डर था कि आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट। एंड जैसे ही मैं बोलने लगी, आधा में ही मैम ने मुझे रोका कि संजना ओके, एंड देन शी केप्ट माई पेपर असाइड। Okay, I was the first girl selected from the group, so she kept my paper first aside, and मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि आई एम सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट राउंड में आई वाज सेलेक्टेड, एंड नाउ द सेकेंड राउंड वाज द पीआई राउंड। पीआई राउंड इज़ द पर्सनल राउंड विद द वन मैम। सो शी वॉज इन द लैपटॉप एंड हम लोग ये थे, विजुअल राउंड था। तो उसमें बहुत कुछ पूछा गया था, मतलब बहुत कुछ। उसमें भी मतलब सब बोलते थे कि जिसका एक्सपीरियंस था वो लोग सब बोल रहे थे कि वही राउंड में मतलब सब रिजेक्ट होते। सो आई वॉज लिटिल स्केर्ड। ओके, सो क्या क्या पूछा था, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल द क्वेश्चन, जस्ट सम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू। तो फर्स्ट ओनली वो मुझे पूछी कि डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड। ओके, so I don't have a best friend, but you have to be positive and just say yes. No, not just say yes, but you have to answer positive things. So I just told yes because I had a best friend 5 years ago. So if I'm going to talk also about her, I know her, so I can talk. Okay, so first thing वो जो पूछे थे मुझे was do you have a best friend. So I said yes ma'am, I have a best friend. Then she asked me her name, her character, how did I meet her, all that. And then she asked me that she asked me when did I meet her last. So it was maybe in class 5 I met her. Yes, in class 5 I met her, because after class 5 वो मतलब दूसरा स्कूल में शिफ्ट हो गई थी। तो या दैट वाज द लास्ट ईयर आई मेट हर। एंड ओके, वो क्वेश्चन भी मैंने क्लियर कर दिया था। देन शी आस्क्ड मी व्हाट इज़ द रीसेंट थिंग आई परचेज्ड फॉर माई सेल्फ, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ था जो तुमने मतलब रिसेंटली अपने आप के लिए मतलब ख़रीदा है या खुद को दिया है। तो मैंने तो क्योंकि मेरा साथ हुआ था, तो मैंने जो रिसेंट थिंग मैंने परचेज़ किया था अपने लाइफ में वॉज अ ब्लैक बैग। आई होप यू सॉ, अब मैं दिखा दूँगी आप लोग को। तो वो ब्लैक बैग मैंने परचेज़ किया था। क्यों परचेज़ किया था? क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए मुझे चाहिए था। मेरे पास एक अच्छा बैग नहीं था प्रोफेशनल के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो मैंने वो बैग परचेज़ किया था। फिर मैम ने मुझे पूछा कि वो बैग मतलब आपने कहाँ से लिया, और क्या एक ही बार देखते ही आपको पसंद आया उसके बाद ही परचेज़ किया, वो सब मैम ने मुझे पूछा। तो मैंने जैसे ही मतलब वो सब का आंसर दिया। ओके, देन फिर मैम ने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड के बारे में फिर से पूछा कि व्हाट इज़ द लास्ट थिंग आई गिफ्टेड माई बेस्ट फ्रेंड।
आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड को लास्ट थिंग क्या दिया था. तो मैंने जस्ट बोल दिया, आप लोगों को कुछ बोलना होता तो मैंने बोल दिया कि आई गेव हर अ टी शर्ट. ओके, इट्स ईजी, आई गेव हर अ टी शर्ट. So she was like okay. Then she asked me about my friend's quality and how according to you should be a best friend. So I said a best friend quality which means that a friend should be loyal, a friend should be always there by your side. A friend अकॉर्डिंग टू यू, आप लोग के हिसाब से अ बेस्ट फ्रेंड कैसे होना चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं. ठीक है, मैंने ये सब बोला. फिर वॉट इज़ द मैंने मैम ने मुझे और एक चीज़ पूछा. वॉज वेरी लाइक आई वॉज लिटिल नॉट कन्फ्यूज बट आई वॉज ब्लैंक लिटिल. तो मैम ने मुझे पूछा था कि वॉट इज़ द वन थिंग दैट योर रोल मॉडल टोल्ड यू एंड यू फॉलो. उसी में ही मैंने थोड़ा सा मतलब आई वॉज वॉट आई फॉलो. ओके, तो रोल मॉडल तो मैंने बोल दिया कि माई मदर इज़ माई रोल मॉडल. ओके, तो मैंने फिर बोल दिया बना के कि एक्चुअली नॉट बना के, माई मदर इज़ अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर मी इन माई लाइफ. सो फिर मैंने बोल दिया कि माई मदर हैज़ ऑलवेज टॉट मी दैट नो मैटर हाउ मच पीपल डू बैड टू यू बट यू ऑलवेज डू गुड टू अदर्स. बिकॉज फिर ये मैंने एक्सप्लेन किया. ठीक है, ये लाइन मैंने एक्सप्लेन किया कैसे क्यों, एंड आप लोग भी अपना एक्सप्लेन करके जाइएगा. ओके, and then she asked me what is loyalty according to you. This is a very good question because I have that quality in me. I am a loyal person and I am. So मैंने बोल दिया how I am a loyal person to others and to other relationship. So मैंने वो explain किया how is the loyalty, how why is loyalty according, what is loyalty according to you. So मैंने ये अच्छा से explain किया. So just comment down in the thing if I am selected for the second round or not. So what is according to you, you tell. Okay, तो now the third round. Okay, मैं बोल ही देती हूँ. तो मैं सेकेंड राउंड के लिए भी सिलेक्ट हो चुकी थी एंड इट वॉज अ वेरी excited. Okay, like I'm not sure that I will be selected for the second round because she really asked me many questions, cross questions भी किया था. So I was not sure that I will really be selected or not. Okay, but I was selected and I was happy and I was prepared for the third round. The third round was with the HR. Okay, and she asked me how did you prepare yourself for the day. मतलब आज का दिन आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे अपने इंटरव्यू के लिए आया, आपने सुबह उठ के क्या किया, ए सब. सो दैट वॉज अ नॉर्मल डे फॉर मी एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द थर्ड राउंड. नाउ द फाइनल राउंड वॉज द BMI round. That is the last round and I was rejected for the BMI round. Why I was rejected for my BMI round? Because मेरा हाइट नहीं था, मतलब मेरा 3 इंच, बस 3 इंच ही कम था. एंड आई जस्ट वेन, मे बी हो सकता है मेरा किस्मत में हो सकता है, बट इट वॉज नॉट इन माई लक. सो आई वॉज रिजेक्टेड फॉर माई BMI राउंड एंड वी नीडेड 155 सेंटीमीटर एंड मेरा 3 इंच कम था. So that was my first experience in Indigo and it was a good experience and I prepared it was very good experience. And also now I am still waiting. I am waiting for my improvement and then I will again go for interview and I will let you know. So if you need any questions or any answers regarding airlines or regarding anything, you all can ask me and comment me in the thing. And also what I want to say is that when you all are going for the interview, okay, just don't be scared, just go chill but prepare yourself. Okay, prepare yourself nicely and okay, and I am just waiting for my luck when I will be selected for the airlines. Right now recently I have been selected for another job which I will make a different video on that topic and it's also related to my course. So since I'm rejected for my height and height के लिए तो बहुत ही टाइम लगेगा, so साइड में मैं दूसरा काम कर रही हूँ जो एयरलाइन के लिए ही है. ठीक है, तो I wish you all the best for your future, whoever is attending for the airlines, for any airline. Just prepare yourself
एंड वाइल आंसरिंग जस्ट स्माइल, जस्ट डोंट बी स्कैर्ड, डरना मत गाइज, जस्ट प्रिपेयर. आप लोग को जो भी पता है जस्ट बोलिए. दे विल ओनली वांट टू सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, सो यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डोंट बी नर्वस. इफ़ यू आर नर्वस, मुंह पे मत दिखाना, बस मुंह पे मत दिखाना. सो आप लोग का अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, एंड विश मी ऑल्सो गुड लक फॉर माई वर्क which I have not joined yet, but I'm going to join. So wish me luck, and please, if you all are new to my channel, please subscribe my channel, and if you are already a family of my channel, please share my channel, comment karo, like karo, and yes, help me, support me to reach to somewhere. Okay, so this is end of the video, and I hope you like the video. I hope you understood what I have said, and आप लोग को भी अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट शॉर्ट्स. एंड प्लीज़ आप लोग मेरा प्यार, मतलब आप लोग प्यार दे ही रहे हैं, तो और भी ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि I complete the followers, I complete the subscribers. Okay, so if you need any help, please मुझे कमेंट में बता दीजिएगा. एंड so that's all for today. Bye bye, take care and take good health of yours in this summer. अभी समर भी बहुत ही गर्म हो रहा है, बहुत ही मतलब धूप में जब जा रहे तो आप लोग सनस्क्रीन लगाइए अच्छा से, ताकि आप लोग सेफ रहे. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडे. सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय, टेक केयर, and don't forget to comment and subscribe.